नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे द ऑफिसर्स विजन के यूट्यूब चैनल पे। और हम फिर से लेके आपके सामने आए हैं द यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, तो सवाल अक्सर एग्जाम में गलत हो ही जाते हैं। तो चलिए हम आपको कंसेप्ट के साथ जीरो टू हीरो बनाने का कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, इससे सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पहला बात तो ये है, सॉरी देखिए यहाँ पे, ये जो है मेरा द 7 पिलर्स ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या कहता है? तो देखिए, ये 7 पिलर जो हमारा है, ये क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये जो 7 है वो मेरा बेसिक यूनिट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि ये 7 जो यूनिट है, जिसको हम पिलर कहते हैं, तो इसके बेसिस पे हम जो है बहुत बड़े-बड़े सवाल का जो भी फॉर्मूला है, मान लीजिए वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, और फिर मोमेंटम है, तो सबका हम डिराइव कर सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ठीक है? हम कैसे क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा-सा देखिए। अगर लेंथ है हमारा, यानी कि लेंथ, एग्जाम में अगर लेंथ आता है तो उसको हम मीटर से डिनोट करेंगे, यानी कि ये एसआई यूनिट है। लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर। किलोग्राम का केजी से डिनोट करेंगे। टाइम का सेकेंड हो गया। प्लेन एंगल का रेडियन से करेंगे। सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन से करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर का केल्विन एसआई यूनिट हो गया। अमाउंट ऑफ सबस्टांस है उसका मोल हो गया। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिए थोड़ा बहुत इसमें और हम आपको एक्सटेंड करते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट है 7, ये मान लीजिए 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में। वहां से ये सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या किया गया है? 7 बेसिक जो सिस्टम पिलर जिसको हम कहते हैं, उसको एडॉप्ट किया गया है, ठीक है? 1960 कहाँ पे? 1916 पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पे जो है सिस्टम ऑफ यूनिट जो है मेरा 7 पिलर्स ऑफ एसआई यूनिट को एडॉप्ट किया गया था। अब ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, ठीक है? अब ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे 4 तरह से चीजें को हम पहले मेजर करते थे। आज भी होता है, ठीक है? आज भी होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे एक होता है एफपीएस यूनिट, दूसरा था एमकेएस यूनिट, तीसरा जो है मेरा सीजीएस यूनिट है, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? सो एफ, एफ का मतलब फुट हो गया। फुट से हम लोग किसको मेजर करते हैं? तो दूरी को करते हैं, ठीक है? लेंथ को करते हैं। तो लेंथ को फुट से करते हैं, ठीक है? और पी से पाउंड हो गया मेरा, और एस से क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इन एफपीएस यूनिट, यानी कि एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो है लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? तो फुट से करते हैं, ठीक है? लेंथ को फुट से मेजर करते हैं। और केजी यानी कि मास को किससे करते हैं? तो पाउंड से करते हैं, ठीक है? एकदम आपको याद रखना है। तो एफपीएफ सिस्टम ऑफ यूनिट में यानी कि ये जो लेंथ है उसको फुट से मेजर करते हैं, पाउंड से केजी को मेजर करते हैं, यानी कि मास को करते हैं, ठीक है? दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस, यानी कि मास को किलोग्राम और सेकेंड, मास केजी और सेकेंड, ठीक है? अब देखिए सीजीएस है, ये है सेंटीग्राम, ठीक है? सेंटीग्राम। जी से क्या हो गया? सेंटीग्राम। जी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर। और ये जी से क्या हो गया? ग्राम हो गया। और एस से क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मीटर, एम से मीटर हो गया, के से केजी हो गया, और एस से सेकेंड हो गया। तो ये सब जो सिस्टम ऑफ यूनिट है मेरा एमपीएस, एमकेएस, एफपीएस और आपका एक सीजीएस, तो ये सब भी यूनिट है और इसे भी हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है? तो लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा आया, देयर आर 7 पिलर जो है हमारा, जिसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट करते हैं, बोलते हैं। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पे इसको पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया गया है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। और अब जो सवाल का सिलसिला आपके सामने आने वाला है, कुछ और बेसिक चीजें हम बताएंगे और देखते हैं फिर
अगला चीज में यहाँ पे, तो आपको ये याद रखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, किलोग्राम, टाइम, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन आ गया आपके सामने। अब हमको निकालना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, क्या करते हैं, यूनिट अगर निकालना है हमको, किसका यूनिट निकालना है हमको, किसी भी फॉर्मूला का, जैसे मान लेते हैं कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो हम जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मेरा फंडामेंटल यूनिट जो है मेरा डिस्टेंस है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एल से मेजर करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं एसआई में, और टाइम को सेकेंड से। ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ किसका है, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो भी है, जैसे मान लेते हैं वर्क का। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है, सॉरी, चलिए फोर्स का हम देखते हैं। फोर्स यानी बल, बल का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास को, तो मेरा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, वो 7 जो यूनिट है मेरा, उसमें मास को हम क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है मेरा, एक्सेलरेशन उसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बटे टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बटे टाइम। ये टाइम तो मेरा फंडामेंटल यूनिट आ गया, वो जो 7 में है वो टाइम आ गया, लेकिन अब वेलोसिटी को निकालना है, तो वेलोसिटी का हम क्या है, इसको फंडामेंटल यूनिट में तोड़ेंगे, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी एस बटे टी, और नीचे टी है। ठीक है, अब देखिए ये भी फंडामेंटल यूनिट हो गया, टाइम भी हो गया, यानी कि केजी, ये डिस्टेंस हो गया, और टी का स्क्वायर कीजिए, फॉर्मूला निकालिए। एफ बराबर क्या हो गया, फोर्स यानी कि बल बराबर केजी एस डिस्टेंस, तो मीटर हो जाता है, और टाइम का स्क्वायर, यानी कि एसआई यूनिट में अगर करना हो तो टाइम ऊपर जाएगा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दिस इज द राइट एसआई यूनिट ऑफ किसका, तो फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं हम, और भी कुछ फॉर्मूला आपके सामने हम पेश करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूला के बेस पे आप सबको फंडामेंटल यूनिट में ले जाएंगे, और फंडामेंटल यूनिट में जहां पे आएगा बस उसका यूनिट आप डाल देंगे। ठीक है, जैसे हम आपको मानते हैं, पहला जो है वर्क, वर्क यानी कि कार्य, हिंदी में कार्य बोलते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखिए आप, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर देंगे, यानी कि वो मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो 7 पिलर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में डिस्टेंस को क्या है, मीटर से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। मास भी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया है, यानी कि मास को केजी से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन को हम तोलेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी बटे टाइम होता है, वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चलिए मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी बटे टाइम इनटू डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, जिसको हम सेकेंड से नोट कर देंगे, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो वहां डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। तो थोड़ी इसको मास वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। एम डी हो जाएगा ऊपर में, टी और टी टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डी हो जाएगा, डी और डी डी स्क्वायर। ठीक है, डी और डी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम गुने डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब जो है इसको आप, सबका फंडामेंटल यूनिट हम जानते हैं,
क्या मीटर का क्या मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, ठीक है, मास का केजी हो जाएगा। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे टाइम है तो सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का इनवर्स का स्क्वायर। ये किसका हो गया, वर्क का, ठीक है। वर्क का यूनिट जो होता है मेरा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम में सवाल गलत ना हो, ठीक है, एग्जाम में सवाल गलत ना हो। अगला सवाल देखिए, इसी में जो है कुछ फॉर्मूला और हम बताएंगे आपको, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा और आप अच्छे से डेरिवेशन करके उस फॉर्मूले से, ठीक है, अपना यूनिट को निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए पहला मोमेंटम, जिसको हम संवेग बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। इसका क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसका हमको यूनिट निकालना है, मास गुने वेलोसिटी होता है। इसका यूनिट निकालिए, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मास जो मेरा है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं केजी। लेकिन ये जो मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मास इंटू वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑल दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वी कैन यूज द सिंबल ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे मास को केजी कर सकते हैं, डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब और कुछ फॉर्मूला जो आपके सामने हम डेरिवेशन करेंगे, देखिए मेरे पास। चलिए दूसरा सवाल जो आपके सामने है स्क्रीन पे, उसको हम आपको डेराइव करके दिखाते हैं। सवाल हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार से भी आता है। पहला देखिए, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। कुछ सवाल जैसे मान लेते हैं वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पे सवाल वर्क और एनर्जी का सेम जो होता है फॉर्मूला डायमेंशन, ये यूनिट कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एस। अब यहाँ पे एनर्जी यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी लेंगे एम बी एच हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। तो हमको दिखाना है फाइनली कि दीज बोथ हैव सेम ये क्या बोलते हैं, यूनिट। अब देखिए फोर्स को क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो मास गुने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बटे टाइम कर देंगे इनटू एस। वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, बट इसको हम तोड़ के फंडामेंटल क्वांटिटी में करेंगे। तो एम गुने वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे टाइम अगर टाइम स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। एस और एस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये किसका हो गया, मेरा वर्क का, ठीक है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब हमको एनर्जी का हाफ है वी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, इसको हम केजी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। चलिए वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए केजी, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और टाइम नीचे है तो सेकंड का होल स्क्वायर पर पावर ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बोथ हैव सेम यूनिट, मतलब हमारा मैच हो गया ना, कि अगर बोला जाए कि वर्क एंड एनर्जी है बोथ सेम यूनिट, तो सही है, ठीक है। हम यहाँ पे आपका क्या किए हैं, ये दोनों का डिराइव भी कर दिए, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला है, जो कि आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सभी फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, उसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, और वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट है उसी से मिलके सारा ब्रह्मांड का जितना भी फॉर्मूला है सब उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ और फॉर्मूला हम देखते हैं जो आपके सामने पेश करते हैं। आपके सामने कुछ और फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग पेश करते हैं। जो देखिए अगर हम बोला जाए, ठीक है ना, अगर बोला जाए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी तरह का, मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हम करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहाँ कहाँ लगता है, अगर दो मास पार्टिकल m1 और m2 किसी डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे सेपरेट है तो वहां पे एक फोर्स लगता है
जिसको हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ जी बराबर होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमको इसके बारे में हमको नहीं पता है व्हाट इज द फॉर्म यूनिट ऑफ दिस कैपिटल जी। तो अगर हमको निकालना है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये तो मेरा फोर्स है, फोर्स का भी हम निकाले थे क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जी ये m है और ये m है, तो m और m केजी हो जाएगा क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जो 7 पिलर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो देखिए m का केजी हो जाएगा, इसका भी केजी हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस है नीचे आर स्क्वायर को क्या करेंगे मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, वेलोसिटी को फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है। तो m इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर, ये थोड़ा डायरेक्ट हम किए, ठीक है। चलिए इक्वल टू जी गुने केजी अपॉन मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए डी को हम क्या करेंगे, डी को हम अब सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गए हैं, ठीक है। तो अब करेंगे मास का केजी कर दीजिए, डी का मीटर कर दीजिए और टाइम का सेकेंड का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जी गुने केजी अपॉन मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा अभी जस्ट, यानी कि कैपिटल जी का हमको निकालना है यूनिट, ठीक है। चलिए केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जी का निकालना है तो केजी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा मीटर का होल स्क्वायर। केजी का स्क्वायर है, एक केजी का स्क्वायर से एक केजी कट गया, ठीक है। अब देखिए इसका निकालना है तो बाकी चीजों को इधर ले जाइए, जी बराबर क्या हो जाएगा मीटर यहाँ पे है गुने मीटर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। तो जी का हो जाएगा मीटर क्यूब सेकेंड का पावर 2 और केजी का -1, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो सबको क्या करेंगे, उसको फंडामेंटल यूनिट में ले जाएंगे, उसके बाद जो भी हम 7 पिलर जो देखे हैं उसमें हम क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं कुछ अगर बचा हुआ है तो। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी। अब देखिए 2 इंटू 2 फिजिकल क्वांटिटी जो है डायमेंशन वेरिएबल, यानी कि पॉजिटिव डायमेंशन वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी और फोर्स। आप जानते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है और फोर्स का भी अभी हम किए थे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो केजी, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को फिर तोड़ेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एम जो भी है इसको अभी हम कर दिए थे इसके पहले। डायमेंशन कांस्टेंट, अब देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी का भी वैल्यू अभी हम आपको निकाल दिए थे, उसका भी यूनिट हम अभी आपको निकाल के दिखा दिए थे, ठीक है, ठीक है। डायमेंशन वेरिएबल, नो डायमेंशन वेरिएबल। चलिए ये सब जो है आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, 1 2 3, यानी कि नंबरिंग जो भी होता है ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए और कुछ एक आध गो और हम देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस बराबर क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है, यानी कि ये भी आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखिए एल का क्या हो जाए डेल्टा, वो भी मीटर है ये भी मीटर है, एल तो कट गया यानी कि 1 हो गया। हाँ स्ट्रेस भी मेरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसका भी कोई भी यूनिट नहीं है। तो अब जो है मेरा बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, विशेष हम जानकारी आपको तो और भी हम कुछ सवाल का डिस्कस करवाएंगे। तो अभी आपको कुछ जानकारी हम दिए हैं, तब तक के लिए फिर से बने रहिए, हम फिर से आपके पास लाइव आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को लेके, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।